हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हमारे यहाँ अष्टमी पूजी है, कन्या पूजन हुआ है हमारे यहाँ। अष्टमी अष्टमी पूज के और कन्या पूजन करके मैं अभी फ्री होके बैठी हूँ। कन्या पूजन करने के बाद में मैंने इनको भी भेजा, इनका लंच पैक करा है। कोई रास्ते में जैसे बैठे रहते हैं तो उनके लिए भी खाना लेके गए हैं, तो उनका भी पैक करके दिया है मैंने। और मैं फ्री होके बैठी हूँ, आधा घंटा हो गया मुझे बैठे हुए। अभी काम करने का मन ही नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि सुबह मैं 5:30 बजे उठ गई थी और कंटिन्यू रूप से लग रही थी मैं। और अभी मेरी किचन की हालत ऐसी हो रही है, कटोरी भी रखने की जगह नहीं है। करीब आधा घंटा बैठने के बाद, आराम करने के बाद, अब किचन का काम करने में लगी हूँ मैं। किचन बहुत ही ज़्यादा फैली हुई थी, मन तो नहीं कर रहा था बैठने का, पर पैर में इतना दर्द हो रहा था, पैर बिल्कुल जवाब दे रहे थे, तो मजबूरी में बैठना पड़ा। और आज तो थोड़ा सा काम इन्होंने भी मेरे साथ कराया था किचन में। पूरी रात इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो सुबह भी इन्हें नींद नहीं आई, तो मेरे साथ ही उठ गए थे वो, ये भी। तो इन्होंने भी थोड़ी सी हेल्प की मेरी आज। इन्होंने, जब तक मैं नहा धो के आई तो इन्होंने सूजी बूंदी थी। ये मेरे से पहले नहा लिए थे, मैं बाद में नहाई हूँ। तो इन्होंने नहा धो के जब तक मैं आई तो सूजी बूंदी थी हलवे की। और नहा के आने के बाद फिर मैंने आलू उबालने के रख दिए थे, आलू और चने। तो इन्होंने आलू भी छील दिए थे, उससे मेरी बहुत हेल्प हो गई थी सुबह के टाइम। और पहली बार आज ऐसा हुआ था कि मेरे घर पे जितनी भी कंजकें आई बिना बिना बुलाए आई थी। पहली बार ऐसा हुआ, माता रानी की कृपा ऐसी हुई आज, क्योंकि मुझे तो नज़र ही नहीं आ रही थी कि कंजका आएंगी कहाँ से। बस मुझे ये टेंशन हो रही थी क्योंकि एक दो कंजका हैं जो हमारे अपार्टमेंट में थी, बाकी मुझे यही हो रहा था कि इस बार कंजका पता नहीं कहाँ से आएंगी, जबकि 7 या 9 तो होनी चाहिए कम से कम। पर पहली बार ऐसा हुआ कि अपने आप ही दरवाजे पे आके खड़ी हो गई कि आंटी हमको आपके यहाँ जिमना है। तो पहली बार ऐसा हुआ, और इस चीज़ से मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने फटाफट काम तैयार करा, जबकि मेरा खाना पीना जब तक तैयार भी नहीं था। पर मैंने उनको बैठा लिया था, जब तक ये थोड़ा टाइम लगे तो आराम से बैठ गई थी। तो सबसे पहले यहाँ अपार्टमेंट में पहले तो मैं ही जिमाती हूँ सबसे पहले, पर इस बार तो और भी जल्दी हो गया था मेरे घर पे, क्योंकि जब वो आके बैठ गई तो और भी स्पीड बढ़ गई थी मेरी काम करने की। तो इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी। और ये शाम का टाइम है, इसके बाद मैं सीधे आपको शाम के टाइम मिल रही हूँ। बर्तन साफ़ कर रही हूँ। पहले आज मैंने दिन में 2 बार सर धोया, एक तो सुबह सर धोया था, उसके बाद बालों में मैंने कलर किया, क्योंकि आज हमें कहीं जाना है शाम के टाइम, और वो मैं आपको दिखाऊंगी अगली वीडियो में कि हम लोग कहाँ गए थे। तो चलिए जल्दी से मैं ये शाम के बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद लगती हूँ सीधा खाना बनाने पे। और आज खाने में हो रही है रक्षित की फरमाइश आलू के पराठे की। उसने पूरे फास्ट रखे थे, तो आज उसका मन था आलू के पराठे खाने का, क्योंकि उस आलू के पराठे उसके फेवरेट हैं। और शाम के टाइम दोनों बहन भाइयों की होगी लड़ाई आज। उसने वो लिया, फिर बैडमिंटन मार दिया, ऊपर से बाजू में बोलना मैं कि भाई सॉरी नहीं बोलना तो तुझे नहीं आता। एक पहले बैडमिंटन लगा दे, तुझे कॉलर पकड़ा था पहले, उसने बैडमिंटन मारा मेरे जान के, नहीं गलती लगा था। मेरी भाई सॉरी नहीं बोलना तो तुझे चढ़ देना, बैडमिंटन मार के मेरे ऊपर ही। मैंने कि तुझे सॉरी नहीं बोलना था, फिर मेरे से उल्टा बोल रहा है। जाएगी खेलने? दोनों बहन भाइयों में लड़ाई हुई है इस बात पे कि रक्षित से इसके हाथ में रैकेट लग गया था बैडमिंटन का, तो इसने सॉरी नहीं बोला। बस उसको ये जीती कि इसने सॉरी क्यों नहीं बोला। मुझे इसी बात को लेकर रो रही थी कि उसने सॉरी क्यों नहीं बोला। लगने का दुख नहीं है, पर सॉरी नहीं बोला इस चीज़ का दुख है। तो रक्षित यही बता रहा था मुझसे आके, और इतना गुस्सा हो रही थी कि उसने सॉरी क्यों नहीं बोला, सॉरी नहीं बोल सकता था वो। बस इसी बात को लेके बहुत देर तक रोई है। अभी उसके फ्रेंड आ गए थे बुलाने के लिए, तो तब गई है उनके साथ में खेलने के लिए। और बहनों का होता ही है ये, सबसे ज़्यादा पीट लेती हैं बहनें, और रोती भी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ मैं कढ़ाई कर रही थी साफ़, कढ़ाई नहीं हो रही थी क्योंकि चिकनाई हो गई थी, जम गई थी। पूड़ियाँ बनाई थी सुबह, तो मैंने थोड़ी सी कढ़ाई को गर्म किया है, उसके बाद चिकनाई आराम से छूट जाती है। हल्का सा जूना मार दो लोहे वाला, तो आराम से कढ़ाई साफ़ हो जाती है। और आज मेरा जाने का प्लान था कहीं, तो आज हमारा पोस्टपोन हो गया, कल जाएंगे हम, क्योंकि आज लेट हो गए थे, इनको भी छुट्टी नहीं मिली। और अभी शाम के टाइम जाने का मन नहीं था क्योंकि वहाँ होती है बहुत ज़्यादा भीड़, तो हम लोग कल सुबह जाएंगे वहाँ। और यहाँ यसु मुझसे पूछ रही मम्मी क्या बना रही हो। मैंने आलू के पराठे का नाम लिया है, और इसके नाक मुँह चढ़ गए क्योंकि इसे आलू के पराठे नहीं खाने थे, रक्षित को आलू के पराठे खाने हैं। और बच्चों में बड़ी बहस होती है कि हमें ये चीज़ नहीं खाने, इनके बीच में हम माँ फंस के रह जाती हैं। तो यहाँ पहले मैं प्याज को काट के डाल रही हूँ इस चॉपर में, थोड़ा मोटी मोटी काट के डालूँगी।
और इस चॉपर से पराठे वगैरह बनाने में बहुत इजी हो जाते हैं इससे पराठे बनाने में, क्योंकि 2 मिनट में प्याज वगैरह एकदम चॉप हो जाती है। और पहले जब ये नहीं था, चॉपर नहीं था, तो मुझे हाथ से प्याज काटने में, बारीक बारीक प्याज काटने में बहुत टाइम लगता था। पहले प्याज काटो, हरी मिर्च काटो, धनिया काटो, बहुत टाइम लगता था। और अब मैं एक साथ ही इसमें तीनों चीज़ डाल के 2 मिनट में चॉप हो जाते हैं। और ये मैं सब्जी के लिए और पराठे के लिए एक साथ ही प्याज को चॉप कर रही हूँ, जो दोनों चीज़ों में काम आ जाएगी। इसलिए मैंने प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है, क्योंकि पराठे बस रक्षित के लिए बनने हैं और कोई नहीं खाएगा पराठे घर में। तो हम बना रहे हैं अपने लिए पनीर की भुर्जी और रक्षित के बनेंगे पराठे। किचन को भी साथ साथ ही मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं काम करने में इतना थक गई हूँ। मैं नहीं चाहती कि किचन में कुछ भी ज़रा सा फैले। अब मन कर रहा है जल्दी से खाना बनाऊँ और आराम करूँ उसके बाद। तो ये आलू टाइट हो रहे हैं। ये आलू सुबह मैंने सब्जी के लिए उबाले थे, तो वो बच गए थे, वो मैंने फ्रिज में रख दिया उठा के, जिससे ख़राब ना हो। तो ये इतने टाइट हो रहे हैं कि फूट ही नहीं रहे। तो मैंने इससे अदरक कूटने वाले लिया ये, और इसी से थोड़ा सा इनको कूट दिया आलू को। और जब हम पूरी नवरात्रि प्याज नहीं खाते हैं, उसके बाद प्याज कट भी करते हैं, तो प्याज की बहुत स्मेल आती है। हाथों में से भी 2 दिन तक स्मेल नहीं जाती प्याज काटने के बाद में, और बड़ी गंदी लगती है फिर स्मेल। पर बच्चों को क्या करें, बच्चों को प्याज के पराठे पसंद है तो प्याज डालनी पड़ती है। प्याज के बिना उन्हें पराठे या कचौड़ियाँ पसंद ही नहीं है। और नवरात्रि के 9 दिन इतने अच्छे लगते हैं और इतनी जल्दी निकल जाते हैं, पता ही नहीं चला कैसे पूरी नवरात्रि निकल गई। और इन 9 दिनों में ऐसे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है कि बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं और बड़ा सुकून मिलता है इन दिनों में। अलग सी फीलिंग आती है, अलग सा ही सुकून होता है इन दिनों में। तो चलिए आप भी खाइए गरम गरम पराठे। और इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।